नवरात्रि में दुर्गा कवच का पाठ करने से हमें कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं, ये जान लेते हैं। पंडित जी, सुनकर ही ऐसा लगता है दुर्गा कवच मतलब अगर ये पढ़ लो तो एक कवच मिल जाएगा कि ताकि कोई भी परेशानी, हाँ इसको बुलेट प्रूफ कह सकते हैं कि उसके बाद तो कोई परेशानी नहीं रहेगी। यद्गुह्यं सर्वं लोके सर्वरक्षा करम नृणाम यन कस्याच्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतरं देवानां दुर्लभम्। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रि तु महागौरी तु चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैन वै महात्मना अग्निनाम दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गता न तेषां जायते किंचित अशुभं रणं संकटे नापदं तस्य पश्यामि शोक दुखं भयं नहि एस्तु भक्त्या स्मृतां नूनां तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन् देवेशी रक्षसे तान्न संशय प्रेत संस्था चामुंडा वाराही मही खासना इंद्रिगस्मारूढ़ा वैष्णवी गरुणासना माहेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी शिखवाना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्त हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्वाहना माहेश्वर। तो कहने का आशय यह है कि जब भी आप कवच, देवी कवच जिसको चंडी कवच भी कहते हैं, दिव्या कवचम भी कहते हैं और दुर्गा सप्तशती में ये पहले ही है, तो कवच का पाठ करने से क्या क्या प्राप्त होता है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो मनुष्य की कल्पना होती है कवच की सिद्धि के बाद वो चीज़ें अपने आप अनायास आपको मिल जाती हैं। संग्रामे संकटे चहुआ विघ्नस्तस्य न जायते। न तो उसको संग्राम में कोई विपत्ति आती है और न तो उसको सामान्य जीवन में कभी विपत्ति का सामना करना पड़ता है। और जीवित वर्ष शतम सांग्रभ मृत्यु विवर्जितः, 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है और मृत्यु के भय से बच जाता है। तो माँ दुर्गा का जो कवच है ये भगवान ब्रह्मा ने ऋषि मार्कंडे को सुनाया था। इस कवच में कुल 52 श्लोक हैं। वहीं इन श्लोकों के अंत में 9 श्लोक फलश्रुति के रूप में हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 53 श्लोक बनते हैं। जो फल 1 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मिलता है वही लाभ सिर्फ एक बार दुर्गा कवच का पाठ करने से मिलता है। दुर्गा कवच आसुरी शक्तियों से रक्षा करता है, इसीलिए दुर्गा कवच के 16वें मंत्र का सबसे पहले जप किया जाता है। ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। अगर आप कवच का पाठ करने जा रहे हैं तो पहले 16वें मंत्र का 5 बार उच्चारण करिए और उसके बाद तब आप कवच का पाठ करिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप विश्वास मानिए आपका कवच सिद्ध हो जाएगा। ओम नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनीम। तो मैं ये कहता हूँ कि जो फल आपको 1 लाख दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से मिलता है वही लाभ सिर्फ एक बार दुर्गा कवच का पाठ करने से मिलता है। दुर्गा कवच आसुरी शक्तियों से रक्षा करता है। दुर्गा कवच सभी रोगों से रक्षा करता है। माँ दुर्गा का ये कवच सकारात्मक ऊर्जा को व्यक्ति के शरीर और घर में बढ़ाता है। दुर्गा कवच हमारे बाहरी और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा कवच का पाठ करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महिलाएं अगर दुर्गा कवच का पाठ करें तो कवच का 41वां मंत्र है भार्या रक्षतु भैरवी। वहाँ महिलाओं को पढ़ना चाहिए पतिम रक्षतु भैरवी, और अगर पुरुष कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ना चाहिए भार्या रक्षतु भैरवी। ठीक है। तो और कवच के पाठ में कभी याद हो गया है कवच और पूरा कवच मुँह जुबानी नहीं पढ़ना चाहिए बिना पुस्तक देखे, क्योंकि अगर एक शब्द भी आप अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो उसका नकारात्मक प्रभाव होगा। एक लोगों ने अपने गुरु से सुन करके कवच की महिमा और जा करके मतलब कि कवच पढ़ना शुरू कर दिया। भार्या रक्षत भैरवी की जगह पढ़ना शुरू कर दिया भार्या भक्षत भैरवी। तो 1 ही साल के अंदर पत्नी सुरलोक सिधार गई।
फिर आए गुरु जी से नाराज हुए कि आप तो कहे थे कि ये कवच का पाठ करने से सर्वमंगल हो जाता है, मेरी तो पत्नी ही मर गई। तो बोले कैसे पाठ करते थे? तो पाठ उन्होंने मोजबानी सुना दिया। तो पाठ सुनाते हुए उन्होंने कहा भार्या भक्षत भैरवी। कहें जब तुम खुद ही कह रहे हो भार्या को भैरवी भक्षण करो, तब कैसे तुम्हारी पत्नी जीवित रहेगी? तो इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कवच को मुजबानी नहीं बोलना चाहिए, पुस्तक का आश्रय लेकर के ही बोलना चाहिए ताकि गलती न हो। और दूसरी बात, जो ब्राह्मणों को भी कम मालूम है, जो पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी लोग हैं उन्हें भी कम मालूम है, वो आपको बताता हूँ। ये बात आप पंडित जी से जरूर कहिएगा कि भूल करके भी किसी दुर्गा कवच के मंत्र से हवन नहीं होना चाहिए। अंधकासुर ने कवच के मंत्र से हवन कर दिया था, उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। और होता क्या है कि पंडित जी लोग उन्हीं मंत्रों से ज्यादा आहुति दिलवाते हैं जो उनके गले में कंठस्थ होता है, जो उनको याद रहता है। तो याद में दुर्गा कवच बहुत लोगों को याद रहता है। तो भैया कवच के मंत्र से कभी हवन नहीं किया जाता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कवच के मंत्रों से हवन कर दिया गया तो सर्वनाश का निमंत्रण है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो उसको जानने में कोई मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। न जानना कोई अभिशाप नहीं है, नहीं जानते हैं ये कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन न जानने की इच्छा होना ये बहुत बड़ा अभिशाप है। इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए कि दुर्गा जो दिव्या कवच है ये बड़ा परम पवित्र है, पुनीत है। और इसको सुबह शाम जो लोग पाठ करते हैं, कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्र गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयम सर्वकामिक यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम परमम ऐश्वर्यम मतुलम प्राप्ते भूतले पुमान निर्भयो जायते मृत्य संग्रामे स्वपराजितः जीवेत वर्षशतम सांग्र मृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोदय कादय अस्थावर जंगमंचैव कृतमंचापि यद्युषम अविचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चराघोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिचाचस्य यक्षगंधर्व राक्षसा नश्यन्ति दर्शनार्थश्च कवचे हृदय संस्ते मानोन्नति भवेद्राजम राजस्ते जो वृद्धिकरम परम यस्सावर्ते सोपि कीर्तिमंडित भूतले जपे सप्तशती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा। तो कहने का मतलब ये है कि कवच का यदि आपकी सिद्धि हो गई, और कवच की सिद्धि कब तक होती है भैया? अगर पूरी निष्ठा के साथ भगवती की आराधना में आप लग जाएं और 3 साल तक लगातार आप नवरात्र के व्रत करते हुए और इस कवच का पाठ प्रातः सायं करना शुरू कर दें, तो निश्चित रूप से 3 साल के अंदर ये कवच सिद्ध हो जाता है। और इस कवच का पाठ करने से कितना भी बड़ा चर्म रोग हो वो ठीक हो जाता है। चर्म रोग चाहे जितना भयानक हो, लेकिन दोनों समय दुर्गा कवच का पाठ करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। प्रेत बाधा चाहे जितनी तगड़ी हो, भूत प्रेत की बाधा चाहे जितनी तगड़ी हो और वो ठीक न हो रही हो, आपने सारे उपाय आजमा लिए हैं, तो एक उपाय मैं बताता हूँ। 9 मिट्टी के दिए लीजिए और उसमें ऐसा तिल का तेल भरिए कि कम से कम दिया 1 घंटे तक जले, और उसमें कलावे की बत्ती डाल दीजिए और 9 दिए लाइन से रख दीजिए पूरब दिशा में, और पूरब दिशा में एक माँ दुर्गा का चित्र लगा दीजिए और खुद पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर बैठा लीजिए, जो सरल सज्जन आपके कल्याण के लिए कार्य करने वाला ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण का वर्ण करिए और उससे हाथ जोड़कर निवेदन करिए कि 9 बार दुर्गा कवच का पाठ कर दें। अगर 9 बार पूरे इस दुर्गा दिव्या कवच का पाठ कर दें और उसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति है थोड़ा सा जल अपने पास रखें और उस अभिमंत्रित जल से उस व्यक्ति के बाद 3 बार जल छिड़क दें, और यह क्रिया 9 दिनों तक लगातार अगर हो जाए तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं
चाहे जितनी बड़ी प्रेत बाधा होगी, चाहे जितने बड़े मंत्र तंत्र यंत्र का प्रयोग होगा, चाहे जितना बड़ा अभिचार होगा, सब ठीक हो जाएगा और वह व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए निरोग हो जाएगा। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूँ, ये छाती की बात है, ये कोई मतलब कि गपाष्टक नहीं है। इसको मैंने कम से कम हजारों लोगों के जीवन में आजमाया है। नहीं तो आप ओझा, सोखा और तांत्रिक के चक्कर में पड़ करके फंस जाएंगे, लेने के देने बन जाएंगे। और इस उपाय से आप अपने घर में उपाय करके इन महा परेशानियों से आप मुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। चाहे किसी तरह का मंत्र किया हो, चाहे तंत्र हो, चाहे अभिचार हो, चाहे टोना हो, चाहे टोटका हो, चाहे किसी आत्मा का ही दोष क्यों ना हो, इसके प्रभाव से निश्चित रूप से निरोगता आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।